हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम कोचिंग सेंटर। आज के क्लास में सांतत्य तथा अवकलनीयता पर आधारित प्रश्नावली 5.1 के भाग 6 बनाएंगे, जो एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड है। सारे प्रश्न तो भाग 6 में क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 और 24 को बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। पहले 21 नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं और फिर उसको लगाएंगे। निम्नलिखित फलनों के सांतत्य पर विचार कीजिए। तो पहला ये क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए इसमें 3 क्वेश्चन है, ये पहला है। तो देखिए इसको क्या करते हैं दोस्तों, साइन एक्स तथा कॉस एक्स में √2 बटा में √2 से गुणा करने पर, ठीक है दोस्तों। चलिए इसमें गुना कर देते हैं। देखिए √ बाहर कॉमन लेते हैं। कैसे लेंगे देखिए दोस्तों, 1 बटा में √2, ये √2 था, इसको बाहर निकाल दिया हूँ। साइन एक्स प्लस 1 बटा में √2 कॉस एक्स, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर भी √2 था, यहाँ पर √2, तो ये कॉमन ले लिया हूँ, ठीक है दोस्तों। अब देखिए √2 साइन, ये देखिए √2 कितना का मान है दोस्तों, √2 cos 45 डिग्री का। 1 मिनट दोस्तों, देखिए साइन एक्स, अब इसको हम cos π/4 में चेंज कर देते हैं, प्लस ये तो cos x है, फिर इसको हम दोस्तों sin π/4 में चेंज कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है दोस्तों, ये एफ एक्स बराबर क्या होता है, देखिए √2, ये साइन a प्लस बी का मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन a का मान x है और प्लस b का मान π/4 है, तो साइन a प्लस b का ये पूरा सूत्र बन गया एक, तो ये सूत्र से ये हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए x बराबर c बिलोंग्स आर, मतलब कि आर से ये संबंधित है सी, ठीक है दोस्तों। तो एफ सी बराबर √2 साइन सी प्लस π/4, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों एल हैंड लिमिट x टेंस टू सी माइनस एफ एक्स, ठीक है दोस्तों। अब देखिए लिमिट x टेंस टू सी माइनस एफ एक्स का मान कितना है, 2 √2 कोष्ट में साइन x का मान x प्लस ये फंक्शन है दोस्तों, ये वाला एफ एक्स का मान π/4, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ लिमिट को थोड़ा चेंज करते हैं। x बराबर c माइनस एच, यानी c बराबर c माइनस एच, एक्स का मान c है, तो h बराबर 0 हो जाएगा। ये हम फंक्शन यहाँ लिमिट चेंज करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 √2, ठीक है दोस्तों। अब देखिए साइन x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, c माइनस एच, ठीक है दोस्तों। c माइनस एच अब प्लस π/4, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ लिमिट का मान इंपुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, √2 साइन सी, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ लिमिट का मान इंपुट करेंगे तो प्लस π/4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब आर हैंड लिमिट को देखते हैं दोस्तों। आर हैंड लिमिट, ठीक है दोस्तों, लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ एक्स, ठीक है दोस्तों। अब देखिए लिमिट x टेंस टू c प्लस, अब एफ एक्स का मान कितना है दोस्तों, तो डाल देते हैं √2, डालते हैं साइन x प्लस
पाई बाई 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिमिट का मान थोड़ा चेंज करते हैं। एक्स बराबर सी प्लस पाई, सी बराबर सी प्लस सॉरी एच, ये भी एच है होगा, तो एच बराबर 0 हो जाएगा। इधर ये जाएगा तो माइनस में जाएगा 0, तो ये यहाँ रखेंगे। लिमिट थोड़ा चेंज कर लेंगे। लिमिट एच टेंस टू 0 √2 साइन एक्स का मान क्या है दोस्तों, सी प्लस एच प्लस पाई बाई 4। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ एच का मान इंक्लूड करेंगे तो पाई साइन सी प्लस पाई बाई 4। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आर हैंड लिमिट का मान मिल गया। ठीक है दोस्तों, तो ये इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा एफ एक्स का मान बराबर एल हैंड लिमिट का मान बराबर आर हैंड लिमिट का मान, तीनों मान बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसलिए एक्स बराबर सी पर फलन संतत है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर बी को लगाते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, फिर उसी तरह इसको भी सॉल्व करते हैं। साइन एक्स तथा कॉस एक्स में √2 से गुणा और भाग दोनों करने पर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोनों कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, तो हमारा हो जाएगा एफ एक्स बराबर √2 1 बटा में √2 साइन एक्स माइनस 1 बटा √2 कॉस एक्स। ठीक है दोस्तों, अब इसको देखिए दोस्तों, हल करते हैं। 2 साइन एक्स, इतना का मान क्या करते हैं दोस्तों, कॉस पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4 माइनस कॉस एक्स, ये हो जाएगा साइन पाई बाई 4। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, √2 ये कितना का मान है दोस्तों, साइन ए माइनस बी का मान है, तो एक्स माइनस पाई बाई 4 हो गया। अब देखिए, इसको कहते हैं एक्स बराबर, सॉरी दोस्तों, एक्स बराबर हम क्या मानते हैं, सी, जो क्या है, वास्तविक संख्या से बिलोंग करता है। ठीक है दोस्तों, तो एफ सी बराबर, ये एफ सी बराबर √2 साइन सी माइनस पाई बाई 4। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब देखिए एल हैंड लिमिट, देखिए दोस्तों, एल हैंड लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स। चलिए मान रखते हैं दोस्तों। देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स का मान कितना है, √2 साइन एक्स माइनस पाई बाई 4। ठीक है दोस्तों, एफ एक्स का मान यही ना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक्स बराबर सी माइनस एच, यानी सी बराबर सी माइनस एच, एच बराबर 0, ये डालते हैं। लिमिट एच टेंस टू 0 √2 साइन एक्स का मान क्या डालेंगे दोस्तों, यहाँ पर सॉरी दोस्तों, ये यहाँ रहेगा, ये यहाँ नहीं रहेगा। एक्स का मान सी माइनस एच माइनस पाई बाई 4। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, तो एल हैंड लिमिट हमारा कितना मिलेगा दोस्तों, √2 साइन, ये यहाँ एच का मान 0, यहाँ लिमिट का मान बैठाएंगे तो सी माइनस पाई बाई 4। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, या इसको क्वेश्चन में आप घेर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, आर हैंड लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स, फिर लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स का मान √2 साइन एक्स माइनस पाई बाई 4, ये ना है दोस्तों। अब देखिए, यहाँ पर लिमिट का मान चेंज कर लेते हैं, एक्स प्लस सी, एक्स बराबर सी प्लस एच, सी बराबर सी प्लस एच, एच बराबर 0 हो जाएगा। लिमिट का मान चेंज करते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0
√2 साइन एक्स की जगह पर क्या लगेगा, सी प्लस एच माइनस पाई बाई 4। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ लिमिट के मान इनपुट करेंगे तो √2 साइन सी माइनस पाई बाई 4। ठीक है दोस्तों, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा, जो आर हैंड लिमिट का मान आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हम देखते हैं कि एफ एक्स बराबर एल हैंड लिमिट बराबर आर हैंड लिमिट, इसलिए एक्स बराबर सी पर फलन क्या है दोस्तों, संतत है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सी को इसमें लगाते हैं। 21 का ही सी है। देखिए दोस्तों, एफ एक्स बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। चलिए इसको लगाते हैं दोस्तों। देखिए सॉल्यूशन, एफ एक्स बराबर हम क्या करते हैं, 1/2 से गुना और भाग दोनों का, 2/2 से गुना और भाग दोनों करते हैं तो कॉमन हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है दोस्तों, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बच जाएगा। अब देखिए एफ एक्स बराबर 1/2 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का सूत्र होता है साइन 2x। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब x बराबर c बिलोंग्स r। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके आगे बनाता हूँ। तो देखिए एफ सी बराबर हो जाएगा दोस्तों 1/2 साइन 2c। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 एल हैंड लिमिट। अब देखते हैं, लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ एक्स। अब देखिए दोस्तों, लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ एक्स का मान क्या है दोस्तों, एफ एक्स का मान है 1/2 साइन 2x। ठीक है दोस्तों, अब देखिए लिमिट का मान थोड़ा चेंज करते हैं, x बराबर c माइनस एच, सी बराबर c माइनस एच, h बराबर 0। ये लिमिट का मान यहाँ पर इंपुट करते हैं दोस्तों। लिमिट h टेंस टू 0 1/2 साइन 2, एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, c माइनस एच। अब यहाँ लिमिट का मान डालेंगे दोस्तों, लिमिट का मान रखते हैं, देखते हैं रख कर। तो देखिए 1/2 साइन 2, यहाँ 0 अगर रखेंगे तो सी तो 2c हो जाएगा, या 0 तो 0 हो जाएगा, तो इतना एल हैंड लिमिट का मान आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आर हैंड लिमिट देखते हैं। आर हैंड लिमिट बराबर लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स। देखिए दोस्तों, लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स का मान कितना है दोस्तों, 1/2 साइन 2x। अब देखिए दोस्तों, लिमिट का मान चेंज करते हैं, एक्स बराबर सी प्लस एच, यहाँ से तो c बराबर c प्लस एच। क्यों दोस्तों, क्योंकि x का मान c है, तो h बराबर 0 हो जाएगा। ये लिमिट का मान यहाँ चेंज करेंगे, लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0 1/2 साइन x का मान c प्लस एच रखेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ लिमिट का मान इनपुट करते हैं, 1/2 साइन c प्लस 0 कर देंगे, तो 1/2 साइन c। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा आर हैंड लिमिट। ठीक है दोस्तों, देखिए ये तीनों आपस में क्या है, यहाँ पर दोस्तों मैंने तो देखिए यहाँ 2x था, 2 मैंने छोड़ दिया हूँ, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, एफ एक्स बराबर एल हैंड लिमिट बराबर आर हैंड लिमिट। ठीक है दोस्तों, इसलिए x बराबर c पर फलन संतत है। ठीक है दोस्तों, संतत है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 को लगाते हैं दोस्तों। कोसाइन, कोसेंट, सेकेंट और कोजेंट फलनों के संतत्य पर विचार कीजिए। ये 4 प्रश्न हैं दोस्तों, तो इसको देखिए। मैं इसमें 1-2 लगा देता हूँ, बाकी आप लगा लेंगे, उसी तरह लगाया जाएगा। तो चलिए पहला मैं लगाता हूँ दोस्तों, इसका एफ एक्स बराबर कॉस एक्स। ठीक है दोस्तों, ये कोसाइन कॉस एक्स है। अब देखिए एक्स बराबर ए पर जहाँ ए बिलोंग्स आर, मतलब ए एक वास्तविक संख्या से संबंध रखता है। ठीक है दोस्तों, तो एफ ए बराबर कॉस
ए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1। इलाइन लिमिट देखते हैं अब। लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स। ठीक है दोस्तों, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस कॉस एक्स। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ चेंज कर लेते हैं, एक्स बराबर ए माइनस एच, तो ए बराबर ए माइनस एच, यानी कि एच बराबर 0। ये यहाँ रखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस ए माइनस एच। अब देखिए दोस्तों, यहाँ लिमिट का मान इनपुट करेंगे तो कॉस ए आ जाएगा। ये एल हैंड लिमिट का मान आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आर हैंड लिमिट देखते हैं। आर हैंड लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स। देखिए लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स का मान कितना है दोस्तों, हमारा कॉस एक्स है, ये है ना दोस्तों एफ एक्स। अब देखिए इतना करने के बाद से देखिए दोस्तों, हम लिमिट का मान थोड़ा एक्स बराबर ए प्लस एच, यानी ए बराबर ए प्लस एच, एच बराबर 0, क्योंकि एक्स का मान ए है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ लिमिट का मान चेंज करेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस एक्स का मान ए प्लस एच। लिमिट का मान इनपुट करेंगे तो कॉस ए आ जाएगा, क्योंकि यहाँ एच का मान 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आर हैंड लिमिट का मान है। ठीक है दोस्तों, इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए दोस्तों, यहाँ एफ एक्स बराबर एल हैंड लिमिट बराबर आर हैंड लिमिट, तो यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए एक्स बराबर ए पर फलन संतत है। ठीक है दोस्तों, संतत है। चलिए अब इसी सवाल को दोस्तों मैं एक सेकंड विधि से बताऊंगा। ये पहला विधि मान लीजिए, आपको सिखा रहा हूँ दोस्तों, आपको मैथ केवल बनाना ही नहीं सिखा भी रहा हूँ, बनाना सिखा रहा हूँ। देखिए सेकंड मेथड क्या होगा दोस्तों, इसी सवाल को सेकंड मेथड अब सीख लीजिए। एफ एक्स बराबर कॉस एक्स। ठीक है दोस्तों, एक्स बराबर ए बिलोंग्स आर। ठीक है, अब देखिए एफ ए बराबर कॉस ए। ठीक है दोस्तों, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बराबर क्या होगा दोस्तों, लिमिट एक्स टेंस टू ए कॉस ए का मान ए प्लस एच हो जाएगा दोस्तों, होगा ना दोस्तों। ये सॉरी दोस्तों, कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स हो जाएगा, ये हट जाएगा कॉस एक्स। अब देखिए दोस्तों, लिमिट एक्स टेंस टू ए कॉस ए की जगह पे क्या करेंगे, लिमिट ए का मान रखेंगे ना, तो ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए कैसे ए प्लस एच हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, लिमिट आपको दिखा देता हूँ। एक्स बराबर ए प्लस एच, तो एक्स बराबर ए प्लस एच, यानी एच बराबर 0। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ ये लिमिट का मान एक्स टेंस टू 0 लगा देते हैं और तब ये लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए लिमिट एच टेंस टू 0 कोष्ट में ये कॉस ए प्लस बी के सूत्र पर तोड़ देंगे, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, एच हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, लिमिट अब क्या करते हैं, लिमिट का मान इसमें इनपुट कर देते हैं दोस्तों डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस एच का मान क्या हो गया, एच का मान 0, तो कॉस तो 0 हो जाएगा। तो कॉस 0 का मान क्या होगा दोस्तों, 1 होता है ना, कॉस 0 का मान 1 माइनस साइन ए, ये साइन 0 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा ना। तो कॉस ए इसमें गुणा करेंगे तो ये तो 0 मान हो जाएगा। तो हमारा क्या मिला, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स का मान हमारा इतना मिल गया। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था एक बार, एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू एक्स एफ एक्स का मान अगर बराबर आता है तो फलन क्या होता है दोस्तों, सातत्य होता है। इसलिए एक्स बराबर ए पर
फलन संतत्य है, संतत है या संतत्य है। अब देखिए दोस्तों, ये पहला मेथड था, ये दूसरा मेथड था। इस मेथड से भी बहुत सारे क्वेश्चन लगाते हैं। ये मेथड बहुत आसान होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इसका दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं 22 का। एफ एक्स बराबर कॉसेक एक्स। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 1 में साइन एक्स हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए हमें ज्ञात है साइन फलन सभी स्थानों पर संतत है, अतः कॉजेंट फलन भी संतत होगा। ठीक है दोस्तों, संतत होगा। अब देखिए तीसरा का क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर सेक एक्स। ठीक है दोस्तों, तो एक्स बराबर π/2 पर चेक करेंगे दोस्तों, तो एफ π/2 बराबर सेक π/2, इसका मान इन्फिनिटी आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए एल हैंड लिमिट चेक कर लीजिए, इसका एल हैंड लिमिट एक्स टेंस टू π/2 माइनस सेक एक्स। ठीक है दोस्तों, तो x बराबर π/2 माइनस एच। ठीक है दोस्तों, तो π/2 बराबर π/2 माइनस एच, यानी एच बराबर 0। लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0। ठीक है दोस्तों, सेक π/2 माइनस एच, एक्स के जगह पर ये मान रख दिया। अब देखिए दोस्तों, इसमें हम लिमिट का मान इनपुट करेंगे, तो सेक π/2 माइनस 0 यानी कि सेक π/2, और सेक π/2 का मान क्या आएगा दोस्तों, इन्फिनेटिव। तो एल हैंड लिमिट का मान भी इन्फिनेटिव आ गया। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम आर हैंड लिमिट का मान, देखिए दोस्तों, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, कॉसेक थीटा होता है। तो ये तो अभी लिमिट का मान नहीं बैठाते हैं दोस्तों, ये एक लाइन निकाल देते हैं। देखिए दोस्तों, ये इतना का मान यहाँ होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 कॉसेक थीटा की जगह पर क्या है, एच। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक ही हो गया, इसको काट ही देता हूँ दोस्तों, थोड़ा गंदा लग रहा है। अब देखिए यहाँ से बना रहा हूँ, लिमिट एच टेंस टू 0 सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा की जगह पे एच है। थोड़ा दोस्तों मैंने यहाँ थोड़ा सा गलती कर दिया था। ठीक है, अब देखिए, अब ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ लिमिट का मान इनपुट करेंगे, कॉसेक 0 डिग्री, और कॉसेक 0 डिग्री का मान भी इन्फिनिटी आता है। ये हमारा एल हैंड लिमिट हुआ। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ा यहीं पर देखिए दोस्तों, ये तीसरा का बना रहा हूँ यहाँ पर। अब आर हैंड लिमिट भी निकाल देता हूँ। आर हैंड लिमिट देखिए दोस्तों, लिमिट एक्स टेंस टू π/2 प्लस सेक एक्स। ठीक है दोस्तों, एफ एक्स का मान है। अब देखिए क्या करते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0, इसको अगर चेंज करें, कन्वर्ट करेंगे लिमिट का मान, तो यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, सेक π/2 प्लस एच। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए दोस्तों, ये हमारा यहाँ लिमिट का मान इनपुट करते हैं। सॉरी दोस्तों, ये तो सेक 90 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा का मान देता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, यहाँ अगर हम लिमिट का मान इनपुट करते हैं, यहाँ लिमिट भी लिख देते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0, या ये माइनस में भी इधर भी लिख सकते हैं, माइनस लिमिट एच टेंस टू 0 कॉसेक एच। अब देखिए दोस्तों, ये यहाँ लिमिट का मान इनपुट करेंगे तो माइनस कॉसेक 0 हो जाएगा, और कॉसेक 0 का मान क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव। ठीक है दोस्तों, माइनस इन्फिनेटिव हो जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों, हमारा एफ एक्स का मान बराबर एल हैंड लिमिट बराबर नहीं है आर हैंड लिमिट का। ठीक है दोस्तों, तो हम लिखेंगे एक्स बराबर π/2 पर संतत फलन संतत नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ एफ छूट गया।
अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आप, हमको उम्मीद है कि आप 3 क्वेश्चन बताने के बाद ये चौथा क्वेश्चन लगा लेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अब 23 को लिखते हैं और फिर लगाएंगे। एफ के सभी असंतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां एफ एक्स बराबर साइन एक्स बटा में एक्स यदि एक्स लेस देन 0, मतलब का एक्स का मान 0 से छोटा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 0 से, और देखिए एक्स प्लस 1 यदि एक्स इक्वल टू लेस देन 1, मतलब कि यहाँ भी 0 से छोटा होना चाहिए। मतलब 0 से छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए दोस्तों। यहाँ बोल रहे हैं एक्स बराबर 0 या 0 से बड़ा। तो हम क्या करते हैं, एक्स बराबर 0 पर लेकर इसको चेक कर लेते हैं इसकी संततता के। ठीक है दोस्तों, एक्स बराबर 0 पर, ठीक है। चलिए एफ एक्स बराबर साइन एक्स बटा में एक्स, ये फंक्शन का मान रखने पर ये फलन का मान रखा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तो लिमिट एल हैंड लिमिट बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। ठीक है दोस्तों, तो लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस साइन एक्स बटा में एक्स। ठीक है दोस्तों, एक्स बराबर 0 पर एच बराबर माइनस एच रखने पर। ठीक है दोस्तों, तो लिमिट एच टेंस टू 0 साइन माइनस एच बटा में एच हो जाएगा। लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच बटा में एच। ठीक है दोस्तों, इसका मान 1 होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आर हैंड लिमिट, देखिए आर हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। तो देखिए दोस्तों लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस एच प्लस 1, तो ये क्या मान हो जाएगा दोस्तों, हमारा 1 हो जाएगा। इसलिए x बराबर 0 पर फलन संतत है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 को लगाते हैं दोस्तों। निर्धारित कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन 1 बटा में एक्स यदि एक्स इक्वल टू नॉट 0, एक्स के बराबर नहीं लेना है, 0 यदि एक्स बराबर 0 हो। तो चलिए दोस्तों इसको एक्स बराबर 0 पर हम चेक कर देता हूँ। एक्स बराबर 0, सोल्यूशन एक्स बराबर 0 पर। ठीक है, तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स, इसका एक्स का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक्स का मान 0 से छोटा होना चाहिए, इसका मतलब ये है। तो अब देखिए एल हैंड लिमिट देखिए दोस्तों, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। ठीक है दोस्तों, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर साइन 1 बटा में एक्स। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक्स बराबर 0 माइनस एच बराबर हमारा माइनस एच बच जाएगा। अब देखिए दोस्तों बराबर है ये। अब देखिए लिमिट एच टेंस टू 0 कोष्ट में एच के स्क्वायर साइन 1 बटा में माइनस एच। ठीक है दोस्तों, अब देखिए माइनस लिमिट एच स्क्वायर इंटू साइन 1 बटा में एच। ठीक है दोस्तों, क्यों, क्योंकि एच टेंस टू 0, तो -1 साइन का रेंज साइन 1 बाई एच। ठीक है दोस्तों, तो एल हैंड लिमिट का मान हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से दोस्तों 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से करेंगे, यहाँ 0 मान रख देंगे, ये 0, इसमें करेंगे तो 0, तो पूरा 0 हो जाएगा। चलिए अब आर हैंड लिमिट देखते हैं। आर हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स।
तो x बराबर 0 प्लस एच यानी 0 प्लस एच यानी कि एच बराबर 0। तो यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, लिमिट एच टेंस टू 0 एच स्क्वायर साइन 1/h। अगर यहाँ मान रखेंगे दोस्तों तो हमारा एल एंड लिमिट का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा बताते हैं, एफ एक्स बराबर एल हैंड लिमिट बराबर आर हैंड लिमिट हमारा हो जा रहा है। तो इसलिए फलन क्या है, इसलिए फलन संतत है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने सारे 24 क्वेश्चन को लगा दिया, 20 ले लेकर 24 तक, तो 21 ले लेकर 24 तक लगाया हूँ दोस्तों। तो आप लोग इसको कॉपी में नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर तो सब्सक्राइब करें और अंत में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं लेटेस्ट वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपको मिले। तो आज क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, जय हिंद।